दोस्तों, केंद्र के ऐलान के बाद अब धीरे धीरे देश के कई राज्यों में डीए डीआर का ऐलान हो चुका है और कई राज्यों में ऐलान करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में दोस्तों अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए डीआर को लेकर क्या तैयारी है। इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी दर्शक बंधुओं को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के सबसे बड़े प्रतीक दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों केंद्र के 46% डीएडीआर ऐलान के बाद अब राज्यों में डीएडीआर को लेकर क्या क्या घटनाक्रम घट चुकी है, शुरू से विस्तार पर थोड़ा समझाना चाहता हूं ताकि पूरे मामले को जो है वो सभी दर्शकों को पूरा जो मामला है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 18 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4% अतिरिक्त डीएडीआर यानी कि 46% डीएडीआर का ऐलान कर दिया, जिसका 2 दिन बाद यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा कुछ पोर्टल रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उनके लिए भी 46% डीएडीआर का ऐलान हो चुका है, हालांकि वहां से अभी आदेश जारी होना बाकी है। इसके बाद दोस्तों इधर कई राज्यों ने भी अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएडीआर ऐलान कर दिया, जिसमें अब तक के अपडेट के मुताबिक यूपी के योगी सरकार और ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएडीआर का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वो भी 46% डीएडीआर का प्रस्ताव चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अनुमति के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। जैसे ही राजस्थान सरकार को निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही वहां पर भी 46% डीएडीआर का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को भी अच्छे से पता ही होगा कि अभी राजस्थान में भी आचार संहिता लागू है, इसलिए गहलोत सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो फिर अभी तक तो राजस्थान सरकार ने 46% डीएडीआर का ऐलान करके आदेश भी जारी कर दिया होता। इसके बाद दोस्तों अब हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर वृद्धि की क्या तैयारी चल रही है और क्या इन दोनों राज्यों में अभी मिल सकता है या फिर नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्र के समान देय तिथि से 46% डीएडीआर की मांग छत्तीसगढ़ में भी तेज हो चुकी है। इसको लेकर 20 अक्टूबर 2023 को जिस दिन केंद्र से आदेश जारी किया गया था, उसी दिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचकर वहां पर उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके फेडरेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 46% डीएडीआर और 7वें वेतनमान में अंतिम किस्त की एरियस राशि भुगतान करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा इधर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के द्वारा उनके प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी के द्वारा उनके तरफ से भी लगातार ट्विटर एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन सर और भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग किया जा रहा है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर तत्काल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी केंद्र के समान 46% डीएडीआर आदेश जारी करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को आज सुबह छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रमुख उनके संयोजक अनिल शुक्ला सर से मेरी बात हुई, तो शुक्ला सर ने भी कहा कि लोकेश भाई, इसी डीएडीआर के मुद्दे पर अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर मांग किए हैं कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर तत्काल 40% डीएडीआर आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलूं कि इसी डीएडीआर को लेकर इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भी सामने आ चुका है। संघ के प्रांतीय महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता सैयद असलम साहब ने छत्तीसगढ़ सरकार से यानी कि प्रशासन से मांग किया है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर तत्काल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी केंद्र के समान 46% डीएडीआर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश की डीएडीआर की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही केंद्र में डीएडीआर वृद्धि का ऐलान किया गया, उसी के साथ साथ उसी दिन से मध्य प्रदेश में भी मांग शुरू हो गई। दोस्तों इसको लेकर उसी दिन 18 अक्टूबर 2023 को जैसे ही मोदी कैबिनेट ने ऐलान किया, उसी दिन 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने भी भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर मांग किया गया कि केंद्र के तर्ज पर मध्य प्रदेश के शासकीय नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स और निगम मंडल सहित सभी कर्मचारियों का 46% डीएडीआर वृद्धि के संबंध में अनुमति दिया जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन यानी कि वित्त विभाग आदेश जारी कर सके।
इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा जबलपुर, यानी कि ये भी मध्य प्रदेश से ही है, इनके द्वारा भी 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को केंद्र के समान 4% अतिरिक्त DATR देने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी भी लगातार वल्लभ भवन मंत्रालय पहुंचकर लगातार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DATR वृद्धि के संबंध में प्रयास कर रहे हैं। आमोद कुमार सक्सेना सर से मेरी जो है वो बीच बीच में बात होती ही रहती है, उनके लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 40% DATR वृद्धि होने के बाद अब कई अन्य राज्य सरकारों ने अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 40% DATR ऐलान कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में आचार संहिता लागू होने की वजह से अब निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के द्वारा पत्र लिखकर मांग की जा रही है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर तत्काल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के लिए भी केंद्र के समान देय तिथि से 40% DATR ऐलान किया जाए और ठीक दिवाली से पहले पहले दोनों राज्यों में 1 जुलाई 2023 से 40% DATR वृद्धि आदेश जारी किया जाए। बाकी दोस्तों इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है? क्या दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तुरंत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर DATR वृद्धि कर देना चाहिए अथवा नहीं, ताकि पिछली बार के समान DATR के एरियाज में कर्मचारियों पेंशनर्स को जो है वो जो नुकसान हुआ है वो इस बार नुकसान से बचाया जा सके? इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के DATR से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।